तो फ्रेंड्स प्रश्न नंबर 15 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले प्रश्न को ऐसे पढ़ लिया करो, फिर इसके बाद देखो क्या करना होगा हम लोगों को। 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, कहाँ से? भूमि से। जैसे मान लो ये है पतंग, पतंग बनाने की ज़रूरत नहीं है। और इससे कितनी ऊंचाई पर? भूमि से जो है, ये मान लो भूमि है, एक रेखा खींच देना, पटरी से खींचना। भूमि से कितनी ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या उड़ रहा है? पतंग। इसका नाम रख दो ए, इसका नाम रख दो बी। ठीक। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब जैसे मान लो एक पतंग की डोरी है, किसी भूमि पर जैसे यहाँ बांध दिया गया है। ठीक है, तो बांध देते हैं इसको, एक डोरी से ऐसे करो, बांध दो पतंग को। फिर भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये रहा भूमि, इसके साथ डोरी, ये रहा डोरी, इसका झुकाव कितना है? 60 अंश है। तो ये 60 अंश दिया गया है। यह मानकर कि डोरी तनी हुई है, ढीली नहीं है। डोरी एकदम क्या है? तनी हुई है। ठीक है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यही है डोरी की लंबाई, मतलब ये हमें कर्ण ज्ञात करना है। मान लो इसे x है, और आपको पता होगा ये 90 अंश बनेगा। 90 अंश के सामने की भुजा ही क्या होती है? कर्ण। अगर देखा जाए तो ये रहा 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। तो इसे कर्ण लिखोगे। जिस कोण से देखोगे, जैसे यहाँ से देखते हो तो ये थीटा होता है, थीटा अर्थात न्यून कोण होता है। न्यून कोण के सामने की भुजा ही लंब होती है, ये लंब होगा। जो बचेगा वो आधार होगा, जैसे ये आधार हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? ये देखो, हमें चाहिए डोरी की लंबाई, ये चाहिए। दिया गया है लंब, लंब और कर्ण क्या रखेगा? साइन रखता है। संबंध क्या रखता है? साइन। तो यहाँ से अगर नाम रखना चाहो, इसका नाम सी रख दो। तो त्रिभुज ए बी सी में हम लोग साइन 60 ले ले। साइन 60 होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो हम लोग लंब कर्ण आधार यहाँ से 60 से देख के लिख दिए हैं। तो यहाँ से देखा जाए तो लंब जो है वो ए बी है, ए बी, और कर्ण क्या है? बी सी है। साइन 60 का मान आपको पता होना चाहिए, √3/2। ए बी का मान 60 है, और बी सी हमें ज्ञात करना है, जो कि आप यहाँ पे देखो यक्स माने हो। यही डोरी की लंबाई भी है। इसी को ज्ञात कर लो, काम हो सकता है। तिर्यक गुणा करोगे ऐसे, तो ये हो जाएगा √3 बाहर यक्स बराबर 60 दूनी 120। क्योंकि हमें यक्स का मान चाहिए तो √3 उधर भेजोगे तो 120/√, के अंदर 3। अगर हर में रूट आ जाए तो इसका परमेयीकरण कर दिया करो। तो यहाँ से आप देख सकते हो, ये हो जाएगा यक्स बराबर 120, √3 से ऊपर गुणा करोगे, √3 से नीचे गुणा करोगे, और ये वाला √3 ऐसे लिख दोगे। तो ये हो जाएगा आपका यक्स बराबर जो है 120 √3, और √3 का गुणा √3 में करोगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 3। अब इसे कट कर सकते हो, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, मतलब 40 √3 आ सकता है। हल करने पे कितना आएगा? 40 √3, 3 का नाम 3, 3 चौक 12, और ये 0 लिख दोगे। मीटर, क्योंकि सभी लंबाई मीटर में दी गई है। तो ये रहा रस्सी की लंबाई, जो डोरी की लंबाई होगा कितना होगा? 40 √3 मीटर। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।